हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो कुछ अलग है। आज हम दीपावली के इतिहास के बारे में जानेंगे कि दीपावली कब से मनाया जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसे क्यों मनाते हैं तथा कब मनाते हैं, इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, क्या हम दीपावली को कभी भी किसी भी महीने में नहीं मना सकते हैं, इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, यह कब प्रारंभ होता है, यह कब खत्म होता है, इन्हीं सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपावली, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस इस पर्व के आने से पहले सभी लोग अपने अपने घरों तथा आसपास के इलाकों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करते हैं तथा अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं। अब बात आती है कि इसे इस दीपावली को हम लोग दीपावली के त्यौहार को हम लोग खुशियों का त्यौहार तथा उजालों का यानी कि प्रकाशों का त्यौहार कहा जाता है। तो चलिए आइए कुछ बात को समझते हैं हम। सबसे पहले दीपावली, ये दीपावली शब्द आया कहाँ से? तो दीपावली शब्द जो है दीपावली, एक संस्कृत वर्ड है दीपावली, उसी से दीपावली शब्द बना है। ये दो दीपावली जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, दीप प्लस आवली। यानी कि दीप का मतलब होता है दिया और आवली का मतलब होता है लाइन यानी कि श्रृंखला। यानी कि दीपावली का मतलब हुआ लाइन से जो हम लोग दिया को सजाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दीपावली। अब जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में दीपावली को दिवाली कहते हैं, लेकिन ये जो दिवाली वर्ड है दीपावली का जो बिगड़ा हुआ शब्द है एक प्रकार का। ठीक, अब आते हैं हम लोग कब मनाया जाता है। ये दिवाली है, हम लोग क्या किसी भी महीने में नहीं मना सकते? नहीं, इसका जो है अक्टूबर या नवंबर के आसपास ही मनाते हैं। यह जो है कार्तिक मास की अमावस्या को शरद ऋतु यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ऊपर वाला जो गोलार्ध है उसमें कार्तिक जो महीना होता है उस दिन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या के दिन काली रात होती है, उसी दिन हम लोग दियों को जलाकर पूरे धरती को उजाला करते हैं। फिर यह शरद ऋतु में आती है यानी कि ठंडे की ऋतु में आती है। फिर आते हैं क्यों मनाते हैं। इसका बहुत सा कारण है जिसमें हमने दो कारणों को लिखा है। सबसे पहले तो यह प्रचलन है कि जब भगवान श्री राम माता कैकेयी के कहने पर लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ अयोध्या से वनवास 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए गए थे, तो वो 14 वर्ष के वनवास को खत्म कर कर उन्होंने अपने अयोध्या नगरी में वापसी की आए। तो इससे खुश होकर वहाँ के जितने भी लोग थे इतने खुश हुए राम जी को देखकर कि उन्होंने दिए जलाना शुरू किए, घी के दिए जलाएं, खुशियाँ मनाएं, बम पटाखे छोड़े। मतलब कि बहुत सारे उन लोगों के लिए हर्षोल्लास का बात था। इसी के वजह से उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में हम लोग जो आज दिवाली मनाते हैं वही कारण है। फिर एक दूसरा कारण है माँ लक्ष्मी का जन्मदिन। यानी कि दीपावली को कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। अब इस आते हैं धर्म। क्या दीपावली जो है वैसे तो हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, लेकिन आज जो है इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है और ये सिख, जैन, बौद्ध यानी कि ये सभी लोग भी दीपावली को मना रहे हैं। अब आते हैं दीपावली। दीपावली कब से प्रारंभ होती है? तो जब धनतेरस आता है तो धनतेरस के दिन से ही दीपावलियों की तैयारी में जोरों शोरों से आदमी लग जाता है। धनतेरस के दिन कुछ नए सामान खरीदा जाता है और उसी दिन से दीपावली का प्रारंभ होता है। फिर आते हैं ये दीपावली खत्म कब होता है मतलब, तो ये दीपावली के 2 दिन बाद, मतलब जिस दिन दीपावली रहता है उस दिन 2 दिन बाद उसके भैया दूज रहता है और भैया दूज के अंत होते ही दीपावली का अंत हो जाता है। फिर आते हैं इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है। जैसे दीपावली जो है, जैसे जितने भी पर्व होते हैं कुछ स्पेशल भगवानों के लिए होते हैं, उसी प्रकार से जो दीपावली है इसमें माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सरस्वती माता का और कुबेर भगवान का इसमें हम लोग पूजा करते हैं तथा अर्चना करते हैं। अब आते हैं भारत के अलावा अन्य देशों में मनाए जाते हैं। जी हाँ, जो दीपावली है क्या सिर्फ भारत में मनाई जाती है या पूरे विश्व में मनाई जाती है? तो आइए देखते हैं। यह दीपावली जो है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अनेक देशों में भी मनाई जाती है। जैसे में हमने यहाँ पे लिखा है श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, यूएसए, यूएई, कनाडा, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस,
मलेशिया, तंजानिया, गुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, नीदरलैंड, केन्या और नेपाल। यानी कि जो भारत में दीपावली मनाई जाती है वो सिर्फ भारत में नहीं, इन सभी इतने सारे देशों में दीपावली को अन्य तरीके से अन्य रूपों में मनाया जाता है। फिर आते हैं इसका उद्देश्य। दीपावली जो हम लोग मनाते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दीपावली का उद्देश्य हमने यहाँ पे लिखा है, अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। अब ये तो संस्कृत भाषा है, इसका हिंदी में रूपांतरण क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? यहाँ पे अस्तो माँ सद्गमय, यहाँ पे इसका अर्थ होगा, हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। उसके बाद है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। उसके बाद है मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी कि हम लोगों को मृत्यु से छुटकारा दिलाकर अमरता की ओर ले चलिए। ओम शांति शांति की ओर हमें ले चलिए। फिर अगला बात आता है, अन्य राज्यों में इसको अन्य नाम से जानते हैं। चूँकि दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है भारत में, तो इसे अनेक राज्यों में विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं। जैसे में कुछ हो गया हिंदी, मतलब कि जिस राज्य में हिंदी बोली जाती है, और ये उड़िया, इन सभी भाषाओं में दीपावली को तो दीपावली ही बोलते हैं। बंगाली में दीपावली बोलते हैं। उसके बाद गुजरात में दिवाली बोलते हैं। मराठी में भी इसको दिवाली बोलते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में जो है इसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब मलयालम उनकी ही भाषा में बोला जाता है। और नेपाल में जो है इसे तिहार बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दीपावली के इतिहास के बारे में हमने जाना, ये शब्द कहाँ से आया, ये किन किन देशों में मनाए जाते हैं। दीपावली जो है प्रकाश का त्यौहार है। दीपावली के प्रारंभ होने से पहले हम लोग अपने घरों को अच्छी तरह से साफ करते हैं, तथा दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती माता तथा कुबेर भगवान का बहुत ही अच्छी ढंग से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, तथा बच्चे बूढ़े जो भी हैं, बच्चे खास करके बम और पटाखे छोड़ते हैं। लेकिन ये बम पटाखे छोड़ने के हम लोग खुशी में हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो बम पटाखे हैं इनसे बहुत सारे प्रदूषित गैस निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण को बहुत ही हानि होता है। और तो हमें दीपावली तो मनाना चाहिए, लेकिन दीपावली इस तरह से मनाना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को भी कोई हानि ना हो और हमारा भी काम हो जाए। अर्थात कि इस दिन बहुत ही कम मात्रा में, या न कहें तो इस दिन बम पटाखे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दीपावली का मतलब हम लोग भाईचारा का बात बोल सकते हैं। इसमें भाईचारे की भावना को दिखानी चाहिए। इस दिन नए नए पकवान बनते हैं, प्रसाद बनते हैं, तथा सभी लोग मिलजुल कर भारतवासी दीपावली को मनाते हैं।